पेरेंटिंग यानी माँ बाप बनना वो सफ़र है जो हर माँ बाप के लिए एक अनमोल अनुभव है। इसमें खुशियाँ, तकलीफ़ें, जिम्मेदारियाँ और भी बहुत कुछ होता है। हम सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इन बच्चों को समझना ज़रूरी है। क्या हम उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? क्या आपने कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है? ये एक तरह का ऐसा शास्त्र है जो अंकों को समझने में मदद करता है। अंकों की मदद से हम अपने बच्चों की नेचर, उनकी फितरत, उनकी क्षमताएं, उनकी कमजोरी और उनके विचार समझ सकते हैं। आइए साथ में सीखें कि बेहतर पेरेंटिंग के सफ़र में और बेहतर कैसे हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम पेरेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं कि पेरेंटिंग में न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज़ हो सकता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मूलांक 1 अगर आपके बच्चे का है तो आप किस तरीके से पेरेंटिंग में क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। वैसे आज हम देखेंगे मूलांक 2 के बारे में। अगर आपका बच्चा मूलांक 2 से संबंधित है, मतलब कि अगर वो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को बॉर्न हुआ है तो उसका मूलांक 2 है। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या केयर ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है आज की जनरेशन में, जो कि फास्ट फूड और स्क्रीन टाइम, मोबाइल की दुनिया, लैपटॉप की दुनिया, मोबाइल गेमिंग और ये सब, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जिसमें स्क्रीन टाइम बढ़ गया और पर्सन टू पर्सन ह्यूमन टच और ये सारी चीज़ें कम हो गई है। तो ऐसे टाइम पे हमारी इस जनरेशन को कैसे हम अच्छे से संभाल के रख सकते हैं और कैसे इनके जो पिक्युलरिटीज़ है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उसका यूज़ हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। मूलांक 2 अगर आपका बेटा या आपकी बेटी 2, 11, 20, 29 बॉर्न है और आप उनके पेरेंट्स हो और अभी वो बहुत छोटे हैं, अगर आपको उनमें कोई भी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक टैलेंट दिखता है तो सबसे पहले आप उसको फ्लरिश करें। हम इंडियंस का एक बहुत गंदी आदत है कि हम समर में हमारे बच्चों को क्लासेस लगा देते हैं, लेकिन जैसे स्कूल शुरू होता है हम उसको बंद कर देते हैं। लेकिन 2 वाले, मैंने मेरे मूलांक 2 वाले वीडियो में भी कहा है, जिसको आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, जो अराउंड 2.5 बिलियन व्यूज़ हो गए उसको, तो मैं कहूँगा कि ये जो नंबर 2 है, इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि इनकी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक नेचर। इनके अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती है, आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, दुनिया के सारे जेन्युइन आर्टिस्ट नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। चाहे आप अमिताभ बच्चन ले लीजिए जो 11 बॉर्न है, 29 तारीख को बॉर्न माइकल जैक्सन है जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट है, ग्रेटेस्ट डांसर है इस दुनिया का। उसके बाद में मैं कहूँगा कि और भी कई सारे एक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर गए हैं, जैसे राजेश खन्ना है, दिलीप कुमार है, और भी ये नंबर 2 से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी एक्टर्स भी कनेक्टेड है। नंबर 2 सिर्फ मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, डांस, म्यूज़िक और पेंटिंग और कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट अगर आपके आर्टिस्टिक टैलेंट अगर आपके बच्चे में है तो उसको फ्लरिश करने की कोशिश करिए। क्या पता नेक्स्ट सबसे दुनिया का बड़ा आर्टिस्ट आप ही के घर में हो। उनको फ्लरिश नहीं किया तो वो वैसे भी टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ आपके, जैसे सचिन अगर क्रिकेट में नो डाउट अच्छे थे, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। इसीलिए ये है कि प्रैक्टिस से ही वो टैलेंट और फ्लरिश होगा, वो दुनिया के सामने निखर के आएगा, उसमें उनका एनहांसमेंट होगा और वो चीज़ें दुनिया में दिखेगी, वो उनका जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट कर पाएंगे एज आर्टिस्ट दुनिया में। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में मूलांक 2 वाला बच्चा है तो प्लीज़ उसे जो भी पसंद है, जो भी आर्ट उसको पसंद है, उसको साल भर कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। उसमें उसको अच्छी कोचिंग दिलाइए, उसमें अच्छी चीज़ें, जहाँ पे भी अच्छी कोचिंग मिलती होगी। स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स में भी अच्छी कोचिंग दिलाइए और उसको लगातार करते रहने दीजिए जो भी उसको पसंद है। ये एक चीज़ होगी। दूसरी, एक आपने मेरे वीडियो में ज़रूर सुना होगा कि नंबर 2 में एक नेगेटिव, जल्दी डिप्रेस होने वाली टेंडेंसी होती है। उनको कोई चीज़ हो जाए बुरी तो वो जल्दी बहुत ज़्यादा अति विचार करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और उस बारे में बहुत दिनों तक
वो चीज़ें चलती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई 1000 रुपीज़ का भी लॉस हुआ, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को लेके बात करूँगा अगर, तो अगर किसी का 1000 रुपीज़ भी लूज़ हुआ तो कई दिनों तक उनके वो दिमाग में रहेगा। किसी ने उनकी इंसल्ट की तो कई दिनों तक दिमाग में रहेगा। और वही कुछ पर्सन होते हैं कि इंसल्ट की, क्लास टीचर ने डांटा, 1 सेकंड में भूल गए, क्लास के बाहर खेलना शुरू। सो ऐसा वाला नेचर इन लोगों में कम होता है। वो सोचते रहते हैं, ओवर थिंक कर जाते हैं, या डिप्रेस भी होने की टेंडेंसी होती है, हमने देखा है उस वीडियो में। सो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो जैसा पेरेंट्स बिहेव करते हैं बचपन में, बच्चे वैसे कॉपी करते हैं। सो उनके सामने ऐसा माहौल ना बनाए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ बड़ा लॉस हो गया, आपको स्टॉक में लॉस हो गया, या आपके घर में कोई फैमिली में कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से कुछ पैसे का नुकसान हो गया है, कुछ चोरी हो गई, तो आप उनके सामने ये ना दिखाएं कि आप बहुत दिनों तक उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें वो सीखेंगे, यही चीज़ें उनमें इनकलकेट होगी और उनमें ज़्यादा होगी। बाकियों में नो डाउट किसी की भी चीज़ बुरी हो तो नाराज़ तो होगा कोई भी पर्सन, ह्यूमन नेचर है वो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए उसके सामने वो सीन रखोगे तो वो उसके अंदर वो चीज़ें आ जाएगी कि वो भी जब उसके लाइफ में आगे चल के कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होगी तो वो उसको बहुत दिनों तक सोचते हुए रहेगा। सो वो उसके सामने हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि हो गया, चलो नई सुबह, नई शुरुआत, नया सूरज आएगा अगले दिन और फिर नया स्टार्ट करना है, हमें कुछ रिस्टार्ट करनी है चीज़ें। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आए तो उसके सामने रोते हुए ना दिखे, क्योंकि इनके अंदर फिर वो टेंडेंसी बढ़ सकती है। सो ये उसके सामने अगर आप एज अ पेरेंट ये सारी चीज़ें रखोगे, ऐसा माहौल रखोगे कि कितने से बड़ा संकट भी आ जाए और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तो यही चीज़ें उसके अंदर भी इनकलकेट होगी। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि उसके सामने ऐसा माहौल ना बने कि वो आगे चल के वो भी वैसे ही सोचते रहे, क्योंकि वो जब सोचेगा वो लंबे समय के लिए सोचेगा। तो ये एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप भी उनके सामने रोज़ सुबह उठ के अगर आप एक मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं और वो फॉलो करते हैं, तो नो डाउट जब वो छोटा है, बच्चा है, तो उसको भी ये चीज़ें हेल्प होगी। उसको ये लगेगा कि हाँ यही तरीका होता है लाइफ जीने का, और वो इसके वजह से उसके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट हो जाएगी कि नहीं, मुझे जो मेरा शेड्यूल है वो फॉलो करना है, जो मेरे जो रूटीन वर्क है वो जल्दी उठ के करने हैं, या मुझे वो एक स्पेसिफिक डेट्स पे वो सीक्वेंस फॉलो करना है। सो ये एक चीज़ उनके सामने ज़रूर करिए। आप अपना भी, इसकी वजह से आप खुद भी डेली अच्छे रूटीन लाइफ में आ जाओगे, और आपके बच्चे जब बड़ा होगा वो बच्चा, तो उसके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ें, डिले करने वाली चीज़ें, लेजीनेस वाली चीज़ें बहुत हद तक कम रहेंगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली करना है अगर आपके घर में बच्चा मूलांक 2 वाला है। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम है। मैं बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट जैसे अननेसेसरी बातों पे टॉक नहीं करूँगा कि आप अभी दिवाली आ गई है तो ये कर लो, अभी ये आ गया तो ये कर लो, ये दिन में विशेष है तो ये कर लो। मैं वो चीज़ें पसंद करूँगा जिसका असर लॉन्ग टर्म में है, जिसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखे। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरे बाकी वीडियोस की तरह, और किसी और विषय पे हम जल्दी बात करेंगे। मूलांक 3 वाले लोगों को पेरेंटिंग में क्या ध्यान रखना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है, या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।